हमने इससे पहले के चैप्टर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाना था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहचान हिंदी अंग्रेजी में और कुछ वाक्यों के माध्यम से, कुछ सेंटेंसेज के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने सीखा था। तो देखिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस हो गया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो हमारा है नेगेटिव सेंटेंसेज। देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस इसमें डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब यहाँ पर डू आ गया और डज आ गया। तो डू का प्रयोग हम किस किस के साथ में करते हैं, आई, वी, यू और दे, और ही, शी, इट और एनी प्रॉपर नाउन, कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अगर किसी वाक्य में नोट लगा हुआ रहता है, किसी वाक्य में यदि हम नोट लगा देते हैं तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। आई डू नॉट ईट फूड डेली। उसके बाद में समीर डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है सीमा डज नॉट राइट ए लेटर। सीमा डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। इसके बाद हम देखिए पढ़ते हैं इसमें कि सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, आई डू नॉट ईट फूड डेली, मैं रोज़ाना भोजन या खाना नहीं खाता हूँ। तो इसमें देखेंगे हमने आई का प्रयोग किया है और यहाँ पर डू के साथ में नॉट का प्रयोग किया है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाने के कारण इस वर्ब में एस का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं, एस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं, जो कि क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। क्योंकि यदि आपके वाक्य में डू या डज नॉट का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, कोई एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। समीर डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। समीर के साथ में, समीर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, एक वचन करता है, इसलिए हमने इसके साथ में डज का प्रयोग किया है। डज नॉट गो, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसे आएगी। इसके बाद सीमा डज नॉट राइट ए लेटर। तो देखिए इसमें सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में हम प्रयोग कर रहे हैं किसका, डज, और डज के साथ में नॉट, नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर हो गया और उसके एग्जाम्पल। फिर बाद में जो थर्ड प्रकार का जो हमारा सेंटेंस है वो आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, उन्हें कहते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे डू या डज का प्रयोग सबसे पहले हो जाता है, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। डू या डज का प्रयोग, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल, डज मोहित सिंग ए सॉन्ग डेली। डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट एवरी डे। डू वी रीड, या इसमें कर लेंगे लर्न, डू वी लर्न ए लेसन एवरी वीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इन तीनों वाक्यों में हम देखेंगे हमारा स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें हमने जाना है कि डज
डज का प्रयोग, जिसमें डू या डज का प्रयोग मैंने इससे पहले बता दिया आपको यहाँ पर कि डू और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ में करते हैं, जिसमें ही, शी, इट और कोई भी नेम, प्रॉपर नाउन कोई भी आ सकता है उसके में डज का प्रयोग। और आई, वी, यू और दे, अगर आई, वी, यू और दे आ रहा है हमारे वाक्य में तो उसके साथ में डू का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, कोई एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। किसी वाक्य में डू या डज का प्रयोग हो जाए तो आपको केवल जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, किसी प्रकार का एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद देखिए नंबर जो चौथे प्रकार का जो सेंटेंस आता है वो आपके आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, डू और डज का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डज शाम, डज शाम नॉट ड्रिंक मिल्क डेली, डू दे नॉट गो टू मार्केट एवरी संडे। ये दो एग्जाम्पल है, इसमें देखेंगे हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि डू और डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डू और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ में, डज का प्रयोग और डू का प्रयोग आई, वी और यू और दे के साथ में। तो इसमें हम देखेंगे कि डज शाम नॉट ड्रिंक मिल्क डेली, क्या शाम रोजाना दूध नहीं पीता है, ता है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव होने के कारण इसमें नहीं आ गया और क्वेश्चन मार्क के कारण क्या से वाक्य शुरू हो रहा है। उसके बाद डू दे नॉट गो टू मार्केट एवरी संडे, क्या वे प्रत्येक रविवार को संडे को कहाँ नहीं जाते हैं, मार्केट नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे चारों प्रकार के सेंटेंस हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों प्रकार के सेंटेंस के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया है। अब देखिए इसमें कुछ है। आई रीड ए नॉवल एवरी संडे। एग्जाम्पल, आई डू नॉट रीड ए नॉवल एवरी संडे। एग्जाम्पल, डू यू रीड ए नॉवल एवरी संडे। नंबर 4 है, डू यू नॉट रीड ए नॉवल एवरी संडे। तो ये एक ही सेंटेंस से मैंने चारों प्रकार के सेंटेंस बना दिए हैं। इसमें देखेंगे कि आई रीड ए नॉवल एवरी संडे, मैं प्रत्येक रविवार को एक उपन्यास पढ़ता हूँ। सेकंड वाला वाक्य नेगेटिव बना दिया, आई डू नॉट रीड ए नॉवल एवरी संडे, मैं प्रत्येक रविवार को एक उपन्यास नहीं पढ़ता हूँ। देन उसके बाद में डू यू रीड ए नॉवल एवरी संडे, क्या तुम प्रत्येक रविवार को एक उपन्यास पढ़ते हो। डू यू नॉट रीड ए नॉवल एवरी संडे, क्या तुम प्रत्येक रविवार को एक नॉवल नहीं पढ़ते हो, एक उपन्यास नहीं पढ़ते हो। तो हमें केवल जो मैंने पहले बताया, एक तो सिंगुलर के साथ में अगर हमारा वाक्य अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करना है। अगर हमारी
हमारे जो सब्जेक्ट प्लूरल हो उसके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। देखिए जो वर्ब होती है वो कितने प्रकार की, नॉर्मल हम 5 प्रकार की जो वर्ब मानते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब V4 और V5। तो देखिए ये 5 प्रकार की वर्ब कौन सी होती है। जैसे हमने पहली वर्ब ले ली गो, फर्स्ट फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। और V4 किसको माना जाता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जो होती है वो V4 मानी जाती है, ये कहलाएगी गोइंग। और V5 जिसमें एस या ES लगे तो गो के साथ में क्या लग जाएगा, ES। उसी प्रकार से जैसे मान लो रीड है, READ रीड, उसके बाद में इसकी जो सेकंड फॉर्म भी यही आएगी और थर्ड फॉर्म भी यही आएगी, लेकिन इसे रीड, रेड और रेड कहा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो फोर्थ फॉर्म आएगी उसे रीडिंग कह देंगे और इधर हम रीड्स कह देंगे। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की वर्ब की फॉर्म होती है। V4 वर्ब की जो चौथी फॉर्म होती है उसमें ING जोड़ते हैं और जो 5वीं जो फॉर्म होती है उसमें हम S या ES का प्रयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में S या ES का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में और आपको मैं बताना चाहूँगा, शी, देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। शी मिल्क वंस ए वीक, ड्रिंक क्या नहीं होता है, पीना, क्या होता है, पीना। तो इसमें हमें ड्रिंक की सही फॉर्म पढ़नी है कि शी मिल्क वंस ए वीक, वह वंस ए वीक सप्ताह में एक बार दूध पीती है। तो यहाँ पे क्या रहा है, ड्रिंक, हमें ड्रिंक की फॉर्म पढ़नी है। और यहाँ पर शी जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रिंक के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ड्रिंक का जो लास्ट 2 अक्षर है उसमें एन और के आ रहा है, जो मैंने वो शब्द बताए थे उनमें से नहीं है, इसलिए हमें सिंगुलर बनाने के लिए केवल एस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद शी ऑफन टू हर ओल्ड हाउस गो। अब देखिए ऑफन यानी अक्सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। शी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या आ रहा है भाई, सिंगुलर आ रहा है, तो गो के साथ में हम ES का प्रयोग करते हैं सिंगुलर बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमने ES का प्रयोग कर दिया। दे टू दिल्ली एवरी सैटरडे, वे प्रत्येक शनिवार को दिल्ली जाते हैं, तो इसमें भी गो की सही फॉर्म बननी है। यहाँ पर दे दिया दे, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐसे कैसे उतार देंगे, कोई ऐसे ES का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद आई स्पीक ट्रुथ ऑलवेज, स्पीक की सही फॉर्म बननी है यहाँ पे ट्रुथ ऑलवेज, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, तो आई को हम यहाँ पर क्या मानते हैं, प्लूरल फॉर्म में मानते हैं, तो इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई एस या ES नहीं लगेगा। आई स्पीक ट्रुथ ऑलवेज ऐसे कि ऐसे आ जाएगा। तो ये जो मैंने आपको जो एडवर्ब लिखवाई थी, ऑलवेज, जो ऑलवेज, समटाइम्स, एवरीडे, डेली, इनके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इससे आगे की बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।